नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी को यदि हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 20,400 के लेवल से निफ्टी कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे इसने प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ निफ्टी यहाँ पे गया और यहाँ पे निफ्टी में एक बहुत अच्छा यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला, जो कि निफ्टी को यहाँ पे 21,200 के आसपास लेके आया और दोबारा यहाँ पे निफ्टी प्राइस एक्शन बनाता हुआ वो ऊपर की तरफ जा रहा है और निफ्टी ने जो कल यहाँ पे 22,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे निफ्टी ने वीकली चार्ट में क्लोज किया है। तो दोस्तों निफ्टी के लिए हम यहाँ पे यदि देखते हैं तो निफ्टी के लिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रही है वीकली चार्ट पे, वो यहाँ पे 21,200 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट निफ्टी में वीकली चार्ट पे निकल के आ रही है और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रही है वो यहाँ पे 22,000 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। और यहाँ पे यदि हम देखते हो तो निफ्टी यहाँ पे बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। दोस्तों वीकली चार्ट पे निफ्टी ये जो यहाँ पे 21,200 से 22,000 के बीच में यहाँ पे जो एक हमारे पास यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इसी रेंज के बीच में जो है निफ्टी पिछले 7, 8, 10 वीक से इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और निफ्टी में हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट तभी देखने को मिलेंगे जब निफ्टी यहाँ पे 22,000 का ये जो लेवल है, इस लेवल को यहाँ से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा। सबसे पहले हमारे पास यही सिनेरियो निकल के आ रहा है कि निफ्टी जो है यहाँ पे 22,000 लेवल के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू करे और कंसोलिडेट करने के बाद यदि बाइंग साइड की तरफ निकलता है तो यहाँ पे जो हमें पहला टारगेट बाइंग साइड की तरफ देखने को मिल सकता है वो 22,400 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार हमें यहाँ पे जो दूसरा टारगेट वीकली चार्ट पे देखने को मिल सकता है वो 22,800 और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 23,200 के आसपास का यहाँ पे वीकली चार्ट में देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों हम यदि सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 21,200 का जो लेवल है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में निफ्टी वीकली चार्ट में हमें सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस लेवल से नीचे यदि यहाँ पे निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट जो सेल साइड की तरफ देखने को मिल सकता है वो 20,400 के आसपास का देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 19,600 और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 19,200 के आसपास का निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने इन लेवल्स पे नज़र बनाए रखनी है और आपने मंडे के लिए यहाँ पे ये जो मैंने आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेंज बताई जो कि 22,000 के आसपास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये निफ्टी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है, क्योंकि जितनी बार भी यहाँ पे निफ्टी ने इस लेवल को यहाँ पे टच किया निफ्टी द्वारा नीचे की तरफ आई है। तो दोस्तों फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज किया है और यदि कल मंडे के सेशन में यहाँ पे निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बस हमारे लिए यहाँ पे जो 22,000 का जो लेवल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस लेवल के आसपास यहाँ पे निफ्टी यदि कंसोलिडेट करती है और रेंज बनाती है तो हमें वेट करना है कि निफ्टी यहाँ पे 22,000 लेवल से ऊपर की तरफ क्रॉस हो, तभी हमें यहाँ पे निफ्टी में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वैसा ही मैंने आपको बताया कि सेल साइड की तरफ हमारे पास यहाँ पे 21,200 का जो लेवल है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है और इस नीचे की साइड यदि निफ्टी यहाँ पे निकलती है तो यहाँ पे हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे निफ्टी मंडे के सेशन में किस प्रकार मूव कर सकती है। 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी जो है अपने प्रीवियस क्लोज के पास फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे ओपन होने के बाद इसने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेलिंग साइड की तरफ मूवमेंट दिखाया, जो कि निफ्टी को यहाँ पे 21,650 के लेवल के आसपास लेके आता है और उसके पास इसी लेवल के पास यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी यहाँ से धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाता ऊपर की तरफ गया और निफ्टी ने यहाँ पे 21,800 के लेवल के पास यहाँ पे आके निफ्टी ने क्लोज कर दिया। तो दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे ये जो हमारे पास लेवल यहाँ पे निकल के आया है जो कि यहाँ पे 21,650 का जो लेवल है ये निफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे
डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि यदि हम देखें तो निफ्टी यहाँ पे पहले भी इसी लेवल के पास जब भी निफ्टी आती तो यहाँ पे बायर एक्टिव होके निफ्टी को दोबारा ऊपर की तरफ लेकर आए हैं। और निफ्टी कंटिन्यूस पिछले 1 वीक से इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। और यदि आप यहाँ पे भी देखें तो निफ्टी जब भी इस लेवल के आसपास आती है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं। और कल के सेशन में भी निफ्टी ने जब इस लेवल के पास यहाँ पे निफ्टी आई तो यहाँ पे दोबारा बायर्स एक्टिव होकर निफ्टी को दोबारा ऊपर की तरफ लेके गए हैं। तो ये जो 21,650 का लेवल है निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और हम यहाँ पे बैंक साइड की तरफ देखें तो ये जो हमारे पास लेवल है यहाँ पे 21,800 का जो लेवल है ये निफ्टी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि निफ्टी पहले जो ये लेवल था ये निफ्टी के लिए यहाँ पे सपोर्ट का लेवल था। और निफ्टी इस लेवल से ऊपर यहाँ पे निफ्टी ने बहुत अच्छे बैंक साइड की तरफ यहाँ पे टारगेट दिखाए हैं। निफ्टी जब इस लेवल के आसपास आती थी तो निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे बायर्स एक्टिव होके ऊपर की तरफ निफ्टी को ले जाते थे। और पिछले 2 दिन से निफ्टी अब इस लेवल के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रही है। तो ये जो लेवल है ये यहाँ पे अब बैंक साइड के लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 21,800 हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। और यहाँ पे 21,650 हमारे पास मंडे की सेशन के लिए सपोर्ट निकल के आ रही है। तो दोस्तों मंडे के लिए हमारे पास बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि यहाँ पे जो 21,800 का जो लेवल है ये निफ्टी के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। और निफ्टी यदि मंडे के सेशन में इस लेवल से ऊपर यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद इस लेवल के यहाँ पे आके एक रेंज बनाती है और टाइम बिताती है। और टाइम बिताने के बाद यदि यहाँ पे निफ्टी 21,800 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो यहाँ पे हमारे पास 21,900 के आसपास का लेवल हमें पहला यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दूसरा लेवल जो हमें यहाँ पे बैंक साइड की तरफ देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 22,000 के आसपास का हमें बैंक साइड की तरफ यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। दोस्तों उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया है वो यहाँ पे 21,650 का लेवल है। और इस लेवल से नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी यदि निकलती है तो हमें पहला लेवल जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 21,500 के आसपास का यहाँ पे हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है सेल साइड की तरफ। और दूसरा टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 21,400 के आसपास का दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान बनाए रखना है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है जो कि यहाँ पे 21,650 से 21,800 के बीच में जो यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है। और इसी रेंज के बीच में यदि निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद निफ्टी इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करता इसी रेंज के बीच में यहाँ पे क्लोज हो जाता है तो इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यदि बायर्स इस रेंज के बीच में यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो इस रेंज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है और इस रेंज के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और वेट करना है कि बैंक साइड की तरफ यदि यहाँ पे निफ्टी जो है 21,800 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो हमें यहाँ पे बैंक साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और सेल साइड की तरफ जो हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 21,650 के आसपास की निकल के आ रही है। और इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे निफ्टी निकलती है हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास मंडे के सेशन के लिए जो 21,650 से 21,800 की जो जोन है ये हमारे लिए यहाँ पे बायर्स के लिए जो है यहाँ पे ट्रैप जोन का काम करेगी। और इस लेवल के बीच में यदि यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट करती है और टाइम बताती है तो इस लेवल के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है। हमारे लिए मंडे के लिए बेस्ट जो सेटअप निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे यदि बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे निफ्टी मंडे के सेशन में 21,800 के लेवल को ऊपर की तरफ यहाँ पे क्रॉस करती है तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो कि पहला टारगेट हमें यहाँ पे 21,900 के आसपास का देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 22,000 के आसपास का निफ्टी में देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों हम यदि सेल साइड की बात करें तो सेल साइड में हमारे पास यहाँ पे 21,000
650 का जो लेवल है ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और इस लेवल से नीचे की तरफ यहाँ पे यदि निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 21,500 के आसपास का लेवल यहाँ पे पहला देखने को मिल सकता है। और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 21,400 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स पे आपने ध्यान बनाए रखना है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और ये जो जोन यहाँ पे निकल के आ रही है 21,650 से लेके 21,800 के बीच की, इस जोन पे आपने खास ध्यान बना के रखना है। और इस जोन के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और हमें वेट करना है कि निफ्टी या तो बाइंग साइड की तरफ निकले तो हमें यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, या तो ये सेल साइड की तरफ यहाँ पे 21,650 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस कर तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।